हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। जो पीईवी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी एक श्रृंखला है। इसका आज पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। जो जो क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके लिए दिए जाते हैं आपको 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एशिया। क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है एशिया। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो ये किया था राजा अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था अशोक ने। सांची स्तूप कहाँ पर है, तो यह है विदिशा। विदिशा किस जिले में आता है, तो विदिशा आता है रायसेन जिले में। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। भारतीय सिनेमा में जो पुरस्कार दिया जाता है वह सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना खालिस्तान में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। भाखड़ा नागल बांध इस नदी पर स्थित है। मतलब भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये स्थित है सतलज नदी पर। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। जो मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उज्जैन और इंदौर। शब्द ड्यूस इससे संबंधित है। एक शब्द है ड्यूस, ये किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है टेनिस से। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1916 में एनी बेसेंट द्वारा। पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोदवादक थे। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में पूछा गया है। सरोदवादक कौन से हैं इनमें से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमजद अली खान। किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। मतलब टाइगर परियोजना कब लागू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी 1973-74 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है। मतलब कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। पगारा बांध इस जगह पे स्थित है। मतलब पगारा बांध कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है मुरैना में। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे। तो ये थे गुरु अमरदास। उदयगिरी गुफाएं स्थित है। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विदिशा। और विदिशा किस नदी के तट पर है, यह है बेतमा में। विदिशा में ही आपको सांची का स्तूप मिलेगा जो रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था।
मतलब पहली बार जब एशियाई खेले गए थे तो वह किस सन में खेले गए थे? तो ये खेले गए थे 1951 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। भारत के उपराष्ट्रपति को, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसको कौन कौन से सदनों के सदस्य अपने वोट दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर है इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पेरियार नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। राष्ट्रीय कवि, बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है टीकम दास। राष्ट्र कवि, बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? टीकम दास। निम्नलिखित में से किस स्थान से कथकली की उत्पत्ति हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल। मध्य प्रदेश मत्स्य अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर है 1948 में। संगीत उस्ताद तानसेन के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर है हरिदास। हिंडोला महल और जहाज महल दोनों खालिस्तान में स्थित है। मतलब हिंडोला महल और जहाज महल दोनों एक ही जगह पे स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है मांडू। वेनेजुला की राजधानी खालिस्तान है। वेनेजुला की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर है काराकास। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन आपको एमपी में ज़्यादातर पेपरों में देखने को मिलता है। हर एग्जाम में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? आपने एमपी स्टेट के जो पेपर दिए होंगे ज़्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो इसका सही आंसर है महादेव की पहाड़ियाँ। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुती। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में फड़के स्टूडियो स्थित है? मतलब फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धार। प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ स्थित है? आपने सुना होगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मदुरई। सतखंडा महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दतिया। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमोह का प्राचीन नाम था? तो इसका था टुंडी केर। ऑप्शन बी, टुंडी केर।
निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये नोरादेई वन्य जीव अभयारण्य जो सागर में है। त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ था? त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 21 जनवरी 1972 में। होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मल्हार राव होलकर। गौहर महल खालिस्तान द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही आंसर है कुदसिया बेगम। और भोपाल की पहली बेगम जो थी वो थी कुदसिया बेगम। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूतों का मेले के लिए प्रसिद्ध है, मतलब भूतों का मेला यहाँ पे लगता है वो स्थान कौन सा है? तो वह है बैतूल। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1984 में। भीमबेटका की खोज खालिस्तान ने की थी, मतलब भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णुधर पाकड़कर। मध्य प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन फील्ड निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रीतमपुर। भोपाल में स्थित मिंटो हॉल का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? मिंटो हॉल कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है कुशाभाऊ ठाकरे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।